मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मैं एक जो मेंस एग्ज़ाम है एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बॉटनी और जूलॉजी और सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट भी है। एनवायरनमेंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एनवायरमेंटल साइंसेज में। देखिए ये मेंस का एक क्वेश्चन है जिसको मैंने जो मेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही एक अच्छे तरीके से विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की है। आपके पास है ना 7 to 8 मिनट होंगी। 7 to 8 मिनट में आपको अपनी जो भी कला है वो आपको शो करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर आप लिखते हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम है और पैराग्राफ में कोई पढ़ने की इच्छा नहीं रखता कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पैराग्राफ में पढ़े जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हाउ दे प्लेइंग देयर रोल, तो पहले पॉइंट में मैं इसको एक रेक्टेंगुलर में लिखूंगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा लैब के बारे में। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता मिल्क टू कर्ड, और विटामिन B12 इंक्रीज द न्यूट्रिशन। अब जो कर्ड है, कर्ड में सबसे ज़्यादा अगर विटामिन मिलता है तो वो विटामिन B12 है। इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड चेक द डिजीज। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है ये डोमेस्टिक में मैंने इसको डिवाइड किया है। डोमेस्टिक में पहला ही पॉइंट है लैब, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसके यूजेज क्या हैं। देन सेकंड पॉइंट है बेकिंग केक्स, ठीक है, पेस्ट्रीज ETC। सिक्रोमाइसिस सेरेविसी बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है जो कि बेकिंग में यूज़ किया जाता है। जो थर्ड पॉइंट है प्रोपियोनिक जो बैक्टीरियम है वो सरमानी जो है यूज इन मेकिंग द चीज़। स्विस और जो रोकफोर्ट जो स्विस चीज़ है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी का। उसके बाद है मिथेनोजन। आपको पता है मिथेन जो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, मिथेनोबैक्टीरिया है, वो ग्रो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और उनका जो सबस्ट्रेट होता है वो सेलुलोजिक मटेरियल होता है। तो जितने भी एनिमल हैं उनकी स्टमक में इसका प्रोडक्शन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। अलोंग विद द मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन, इसको हम बायोगैस बोलते हैं। अब क्या है, इसी में अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में यूज होता है इसका, फर्मेंटेड बेवरेजेस विद द सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उसके बाद मेडिसिनल जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है। ट्रीट द लेप्रोसी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड प्लेग। केमिकल लाइक द सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनका प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। एंजाइम की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स लाइक द लिपेजेस, पैक्टिनेजेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेजेस। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन A और स्टेटिन का यूज़ किया प्रोडक्शन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में जो सीवेजेज है उनकी ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया बायो जो बायोटा है, माइक्रोब्स हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर का एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है नोस्टोक है, एनाबिना है, एजोस्पिरिलम है। यूज्ड टू स्टॉप द सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसी में अगर मैं देखूं बायो कंट्रोल एजेंट है, बेसिलस थ्योरिजेनेसिस है। आपको पता है नेचुरल एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करता है बेसिलस थ्योरिजेनेसिस। ट्राइकोडर्मा न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस जिसको बैकुलोवायरस बोलते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोब्स के ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ किए जाते हैं। ये मेंस एग्जाम परस्पेक्टिव से मैंने इसको कवर किया है कि मेंस में अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से कवर करेंगे, न कि पैराग्राफ में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पैराग्राफ में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली क्या है कि जो एग्जामिनर है, इवेलुएटर है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके क्वेश्चन को वो पैराग्राफ में पढ़ेगा। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, देखिए आप ट्रायंगल का यूज़ कीजिए। ट्रायंगल में अगर आपको कुछ लिखना है, उसने कुछ पूछा है तो ट्रायंगल को 3 एंगल में डिवाइड कीजिए। आप स्क्वायर का यूज़ कीजिए, आप रेक्टेंगुलर का यूज़ कीजिए, पेंटागोनल का यूज़ कीजिए, हेक्सागोनल का यूज़ कीजिए। तो उसी तरीके से आप डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कीजिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा फैच करें मार्क्स को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इवेलुएटर है उसके ऊपर आपके जो आंसर राइटिंग है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेज। ये मेरा एक पहला क्वेश्चन था जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं लगभग बॉटनी और जियोलॉजी में मैंने लगभग 120 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं।
मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप नविता क्लासेस से जुड़ सकते हैं। नविता क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ये माने कि एक स्ट्रिक्ट पॉइंट के साथ और बहुत कम टाइम के साथ आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे, और ताकि आप जितने भी एस्पिरेंट हैं, अच्छे एस्पिरेंट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में आएँ। थैंक यू ऑल।